कल गुरुदेव ने जो कथा सुनाई थी, आहा वैसी अद्भुत और दिव्य कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। हमारे गुरुदेव के मुख में साक्षात सरस्वती वास करती है। ए भोंदू, सूरज सिर पर आ गया है और तूने अभी तक स्नान भी नहीं किया। कम से कम समय पर नहा धोकर भगवान को एक लोटा जल ही चढ़ा दिया कर। अरे छोड़ो भी भैया, वो ठहरा भोंदू, उसके पास इतनी बुद्धि कहां जो वो भगवान की पूजा और जल चढ़ाने का महत्व समझे। इसके भाग्य में तो बस ये बर्तन मांजना ही लिखा है। हंसी, तुम सभी सुबह सुबह इस तरह क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बस ऐसे ही आपस में कुछ बात कर रहे थे। यदि मनोरंजन हो गया हो तो जाओ और जाकर शास्त्रों का अध्ययन करो, समय व्यर्थ मत करो। जी गुरुदेव। हांफने की आवाज। जाओ तुम जल्दी से नदी पर स्नान कर लो, फिर तुम्हें गायों को जंगल में चराने भी तो ले जाना है। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूं। हे नाथ, हे जगन्नाथ महाप्रभु संसार, जिसे भोंदू कहता है, उसकी आत्मा कितनी पवित्र है ये कोई नहीं जानता। इस अनाथ और भोले बच्चे पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना प्रभु। आज मुझे जंगल से जल्दी वापस लौटना होगा। कल भी देर हो गई थी और गुरुदेव का प्रवचन छूट गया था। आज मैं कोई कथा नहीं छोड़ना चाहता। कथा शुरू करने से पहले मुझे भोंदू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ है? हे गुरुदेव, वो बाहर अभी तक गायों को चारा ही डाल रहा है। वैसे भी उसे शास्त्रों की बातें क्या समझ आएंगी? कोई बात नहीं, हम कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी, दया के सागर श्री जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में बात करेंगे। क्षमा करें गुरुदेव, आज थोड़ी देरी हो गई। आज जंगल में गायों ने मुझे बहुत परेशान किया। वे इधर उधर भाग रही थी, इसलिए लौटने में समय लग गया। कोई बात नहीं भोंदू बेटा, आओ अंदर आ जाओ। बच्चों, भगवान इस सृष्टि के कण कण में है और वे सब पर अपनी असीम कृपा बनाते हैं। हमारा ये जो पंच तत्वों से बना शरीर है, ये भी उन्हीं की दया है। इसलिए जीवन की हर कठिन परिस्थिति में केवल उस परमेश्वर का ही सहारा लेना चाहिए। गुरुदेव जो भी बोलते हैं वो 100 आने सत्य होता है। उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और तुम्हें पता है बच्चों, हमारे महाप्रभु आज भी अपने भक्तों से मिलने धरती पर आते हैं। एक बार हमारे जगन्नाथ जी इसी यमुना के पल्ली पार भांडरवन में अपनी गैया चराने आए थे। भांडरवन? अरे वहां तो रोज मैं अपनी गैया चराने जाता हूं, लेकिन मुझे तो महाप्रभु कभी वहां दिखे ही नहीं। जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी। प्रभु तो आते होंगे। आज मैं गुरुदेव से पूछ ही लेता हूं। संगीत। गुरुदेव, हमारे वो भगवान, वो जगन्नाथ जी दिखते कैसे हैं? देखो इसे। भगवान कैसे दिखते हैं ये भी नहीं पता। अरे कभी दर्शन करने जाता तो देखता ना। भोंदू तो भोंदू ही रहेगा हमेशा। हमारे महाप्रभु का रूप अद्भुत है। भोंदू बेटा, उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जिन्हें चकायन कहा जाता है। वे अपने शीश पर एक सुंदर पगड़ी धारण करते हैं जिसमें दिव्य मोर पंख लहराता है। वे अपने सांवले सलोने शरीर पर चमचमाती पीतांबरी पीली धोती पहनते हैं और जब वे चलते हैं तो उनके पैरों में पहने हुए कड़े रुंझुन की मधुर आवाज करते हैं। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप है हमारे सांवले सरकार का। अच्छा, तो ऐसे दिखते हैं मेरे जगन्नाथ जी। ठीक है प्रभु, कल मिलता हूं आपसे। कल रात देखा तुमने? भोंदू गुरुदेव से पूछ रहा था कि जगन्नाथ जी दिखते कैसे हैं। उसे इतना भी नहीं पता। अरे भाई, उसे क्या खाक पता होगा। जब ही गुरुदेव हम सभी को पुरी के श्री मंदिर ले जाते हैं तब ये महाशय तो जाते ही नहीं, बस यहां गाय ही चराते रहते हैं। जिसने कभी मंदिर की मूरत नहीं देखी वो रूप क्या जानेगा। हंसी। हाँ मित्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक रोटी मेरी और एक रोटी मेरे जगन्नाथ जी के लिए। आज वो जब वन में मिलेंगे तो उन्हें भूख लगी होगी। क्या पता उस घने जंगल में उन्हें कुछ खाने को मिला हो या नहीं। मैं अपने प्रभु को भूखा नहीं देख सकता। ओ जगन्नाथ जी, कहाँ हो प्रभु? वहां से आवाज आ रही है। पक्का पक्का मेरे सांवले सरकार वही हैं। यहां भी नहीं है। क्या गुरुदेव ने? नहीं नहीं गुरुदेव, जो बोलते हैं वही परम सत्य है।
प्रभु आते जरूर है, बस मैं ही पापी हूं जो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। मैं हार नहीं मानूंगा। प्रभु, मैं तो आपके लिए बड़े चाव से रोटी लाया था। जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक ये भूंदू भी एक निवाला मुंह में नहीं डालेगा। मैं भी आज भूखा रहूंगा, आपके साथ ही खाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु, आज नहीं मिले तो क्या हुआ, कल आप मुझे जरूर मिलोगे। अरे आज सुबह सुबह भूंदू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ मर गया? सखा, आज तो वो सूरज उगने से पहले ही अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ भाग गया है। अरे इतनी जल्दी तो वो किसी दिन नहीं गया। पक्का वो कामचोर है। सुबह के काम से भाग गया है ताकि यहां गोबर ना उठाना पड़े और काम ना करना पड़े। हाँ मित्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ा चालाक है वो। हांफने की आवाज। अरे प्रभु, कहाँ हो आप? हे जगन्नाथ जी, सामने आओ ना। मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? अपने इस भोंदू को और मत तरसाओ प्रभु। कहाँ हो आप? ठीक है प्रभु, आप कब तक छिपेंगे मुझसे? मत देखिए, लेकिन देखिए, मैं रोज आपके लिए संगीत बड़े चाव से खाना लाता हूं। अब मैंने तय कर लिया है, जब आप मिलेंगे तो मैं आपके साथ ही खाऊंगा, वरना ये भूंदू अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेगा। स्वामी, जरा नीचे मृत्यु लोक की ओर देखिए। आपका वो भोला भक्त 2 दिनों से भूखा प्यासा आपको खोज रहा है। आज आप उसकी सुध लेने क्यों नहीं जा रहे प्रभु? अरे देवी, वो कोई ज्ञानी भक्त नहीं है। उसे तो जैसा उसके गुरुदेव ने कह दिया, उसने उसी बात को पत्थर की लकीर मान लिया। अब उस भोले बालक को कौन समझाए कि मैं कई युगों पहले द्वापर युग में यहां गैया चराने आया करता था। वो बीते हुए कल को आज में ढूंढ रहा है। हंसी। अरे देवी, आप इस गंभीर बात पर हंस रही है। प्रभु, वो ठहरा अबोध बालक, उसे क्या पता कि कौन सा युग चल रहा है और आप किस युग की बात कर रहे हैं। उसके लिए तो उसके गुरु की बात ही सत्य है। इसलिए आपको तो जाना ही पड़ेगा स्वामी। जाइए और खुद जाकर उसे युगों का ये फेर समझा कर आइए। देवी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस भोले बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाना ही होगा। प्रभु जरूर मिलेंगे। वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। लगता है आज भी प्रभु नहीं दिखेंगे। नहीं प्रभु, मुझे आज भी आप पर विश्वास है। चल मेरी नंदो, आज तुझे इस वन का सबसे स्वादिष्ट और हरी हरी घास चराता हूं। अरे वही गोल गोल बड़ी आंखें, सिर पर वही सुंदर पाग, वैसी ही पीतांबरी धोती और सांवला सलोना रूप। यही साक्षात भगवान जगन्नाथ जी है। वाओ, कितने सुंदर है मेरे प्रभु, और वो सीधे मेरी ही तरफ आ रहे हैं।